आज हम आपको ऐसे कॉलेज में लेकर चलेंगे जिसमें सब कुछ आपको नजर आएगा। बड़ी सी एक बिल्डिंग है, बच्चों के रहने के लिए एक हॉस्टल है, लग्जरी ऑफिस है, क्लासरूम है, टीचर भी हैं और डिग्री भी दी जाती है। मगर यह सब देखकर आप चौंकिएगा मत, ये सब आपकी नज़रों का धोखा हो सकता है। जी हाँ, नटवर लालों के एक गैंग ने सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि जिसके बारे में वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। बच्चों को मेडिकल कोर्स के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने करोड़ों का चूना लगाकर अब चपत हो गए हैं और छोड़ गए नर्स फार्मासिस्ट बनने का सपना। लेकर आए इन बच्चों के अधूरे सपने इस गिरोह का शिकार हुए। सैकड़ों स्टूडेंट और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे, उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गया। फर्जी कॉलेज खोलकर उनके एडमिशन लिए गए, मगर अब पता चला कि ये कॉलेज ही फर्जी है। इसमें छात्र छात्राओं को छोड़कर सब कुछ फर्जी है। भारत न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखिए। बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र में सरदार पटेल हॉस्पिटल और मैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने डीएम को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली में तहरीर पढ़ते ही पुलिस ने बताया कि इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। तहरीर में स्टूडेंट ने बताया कि 2020-2021 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र में हरदिया चौराहे के पास स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल और मैरा मेडिकल में दाखिला लिया। आरोप है कि 3 साल पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं दी गई। छात्रावास से निकलने के बाद कुछ महीने के बाद पता चला कि सभी बच्चे अपना पैसा वापस मांगने लगे। तब दाखिला लेने वालों ने टाइम मांगा, उसके बाद बिना पूछे उनका दाखिला आगरा के किसी कॉलेज में करवा दिया। वहां भी फीस नहीं जमा की और वहां भी बार बार उनके पास फोन आने लगा। कहा गया कि फीस जमा करिए, नहीं तो आप कभी भी 2 साल दाखिला नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के छात्रावास में रह रही छात्राओं ने बताया कि पहले तो उन्हें झांसा दिया गया कि आंध्र प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन करवाया जाएगा। इस आधार पर सभी से फीस के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए वसूले गए, मगर फीस जमा नहीं की गई। एग्जाम कराया गया तो उसकी कॉपी भी कूड़े में डाल दी गई। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ का फर्जी मार्कशीट दिए नहीं हुआ है। सर खुद बोले थे हम लोगों से कि वहाँ मतलब फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ और आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ है। फिर बोले एमपी में करवाए हैं, वहाँ से बोले कि आगरा करवाए हैं। आगरा लेके गए, वहाँ पता चला एडमिशन ही नहीं हुआ है हम लोगों का। फिर वहाँ से हम लोग को लेकर आए, कह रहे हैं वहाँ सहारनपुर करवाए हैं, अभी तक इनरोलमेंट नंबर नहीं दिए। जीएनएम मेरा सेकेंड ईयर था, मेरा नाम तृप्ति चौहान है। हम लोग का मतलब रिजल्ट ही मतलब फर्जी है, कॉलेज ही फर्जी है। हम लोग को पता चला कि ये मार्कशीट गलत है, उसके बाद फिर भी कह रहे हैं सही करा देंगे। फिर से हम लोग ने चांस दिया उन्हें, फिर भी वो भी फराड है। और नहीं, मेरे पापा एडमिशन कराए थे यहाँ। कुछ छात्रा को डिग्री दी गई तो वो भी फर्जी निकली। एक छात्रा को तो एक ही कोर्स की 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट की फर्जी डिग्री दे दी गई। जिन क्लास में उन्हें पढ़ाया जा रहा था वो भी फर्जी निकला। वो टीचर बनकर पढ़ाने आते थे, वो भी फर्जी थे। वसीम और एसपी नाम के 2 संचालक बच्चों से सिर्फ फीस की वसूली करते रहे और सैकड़ों बच्चों के भविष्य को चौपट कर दिया। फीस जमा करवा लिया गया, एडमिशन हुआ ही नहीं है और पेपर भी हुआ जिन लोगों का वो यही है, पेपर यही करवा दिए, कॉपी भी हमारी यही है। हमारा एडमिशन हो गया 1 साल। सरदार पटेल कॉलेज है ये। हमने डी फार्मा के लिए एडमिशन लिया था। सर गए थे कोतवाल सर के पास गए थे, बोले कंप्लेन दीजिए। हम लोग 2 कंप्लेन फाइल करवाए वहाँ। यही सर कि हम लोग के साथ जो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गए हैं, हम लोग को आए पैसा दे दे, हम लोग एडमिशन करवा दे या फिर वही एडमिशन करवा दे। ये वसीम सर करके एक थे और एक एसपी सत्य प्रकाश पटेल वो थे, और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और भी लोग हैं जो बाहर, उनका नाम हमें नहीं पता है। बस 2 लोग सामने थे। किसी बच्चे से लिया गया 1,60,000, 1,80,000। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे जमा किया हो। सब बच्चे हैं। 5 करीब 500-550 बच्चे होंगे। ऊपर रेगुलर में तो 200-300 बच्चे थे और बाकी सब फार्म से हैं।
हाँ दिखाए है, रजिस्टर हम लोग के पास है। उसमें वही है जिससे जितना पैसा लिया लग गया है वही है। 2 लाख 2.5 लाख सबसे ऐसे लिया गया है वो है। वो सब भाग गए हैं सर। और उनके एक भतीजे थे, उनका नाम है इरफान, फुरकान। वो फर्जी वेबसाइट ही बना रहे थे, फर्जी वेबसाइट। उसी से मतलब सबको रिजल्ट निकाल के दे रहे थे, वो बना के फर्जी दे रहे थे, बना के सब एकदम सेम टू कॉपी एकदम निकाल के दे रहे थे, बना के। हमारा नाम मोहम्मद रेहान खान है। JNM में दूसरा ईयर है उसका, जो कि ये हम करीब 85,000 रुपये हम भर चुके हैं। और उसको हमको रसीद, सब कुछ रसीद दिए हैं, लेकिन फर्जी सब रसीदें मिल गई हैं। जो कि हमको मार्कशीट दिया गया है लड़की का, वो भी तेलंगाना का, जो भी फर्जी है उसमें ना तो कोई सर्टिफिकेट है और ना ही उसका कोई मोहर दस्तखत। जब तभी हमको जानकारी हुआ, तभी से हम लोग यहाँ वहाँ दरखास्त दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोग DM साहब को ज्ञापन दे करके आए हैं और DM साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए हुए, टाइप हो रहा है वहाँ पे, और कार्रवाई आगे करने के लिए हम लोगों को सूचना दी है कि ये आप लोग आश्वस्त रहिए, हम कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ JNM का हो रहा है, JNM का हो रहा है, ये नर्सिंग हो रहा है। हर बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी फरार हो गए हैं कि हम लोगों को पहली तारीख को टाइम दिया है, लेकिन उसके पहले ये लोग ताला बंद करके सभी, और जो हॉस्टल में बच्चे हुए हैं, ये हम तो करीब 4-5 सालों से जान रहे हैं। पटेल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के हम सब स्टूडेंट हैं, जो हम सबके साथ फ्रॉड हुआ है सर, और हम लोग बहुत मजबूर है सर। और फ्रॉड हुआ है ये सब, मतलब कॉलेज के नाम पे धोखाधड़ी कॉलेज चला रहे थे। और हमारा जो है गजपति से 2021 में बोलते गजपति से कॉलेज है, गजपति से मतलब तुम्हारा है गजपति उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा कॉलेज है गजपति, भुवनेश्वर कॉलेज से। वहाँ भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ। और हमारे अब्बू आके यहाँ पर 1,20,000 रुपया पेमेंट करके गए हैं, और ये लोग कॉलेज छोड़कर भागे, मोबाइल अपना स्विच ऑफ किए हैं, और मोबाइल ये सब मतलब ऑन नहीं कर रहे हैं। और जब इनके ऊपर जब वो प्रेशर पड़ती है तो लोग सुसाइड की धमकी दे रहे हैं। अब सर हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं। धमकी में यही बोल रहे हैं कि अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो हम जहर खा लेंगे, और बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे। और बता रहे हैं SP सारे जिम्मेदार है, लेकिन ये 2 स्टाफ थे, SP मतलब सत्य प्रकाश पटेल भी जिम्मेदार है, और वसीम सर भी जिम्मेदार है यहाँ के। यहाँ की तस्वीर आपको चौंका देगी कि एक छोटी सी दुकान के अंदर अंडरग्राउंड क्लास बनाए गए, जिससे किसी को कोई शक न हो। अपने भविष्य को लेकर चिंतित बच्चों ने कूड़े से निकालकर उन कॉपियों को दिखाया, जिसमें उन लोगों की मेहनत लिखी गई थी। आज तक एक कॉपी चेक ही नहीं हुई और बच्चों को फर्स्ट ईयर का फर्जी मार्कशीट थमा दिया गया। विद्यार्थियों ने उनके भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए कॉलेज स्थापना समेत अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। प्रदर्शन में संबंध की एक शिकायत संज्ञान में आई थी, और इसके लिए हमने CMO, ADM, FR और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की एक संयुक्त समिति गठित की है। जो भी इसमें आवश्यक जांच के दौरान जानकारियां उपलब्ध होंगी, उसके आधार पर विधिक और अन्य कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही शासन स्तर से जो जिले के मान्यता प्राप्त संस्थान है, उनकी सूची प्राप्त करके और उनको सामान्य के बीच में प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही मेरा अभिभावकों से और छात्रों से अनुरोध भी है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले आप अवश्य उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो मान्यता प्राप्त हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना भविष्य में न करना पड़े। DM प्रियंका निरंजन ने इस मामले को लेकर कहा कि नर्सिंग कोर्स कर रही कुछ छात्र छात्राएं की शिकायत लेकर आई थी। उनका आरोप है कि फर्जी कॉलेज खोलकर उन लोगों से ठगी की गई है। इस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे और जुड़े रहे भारत न्यूज से। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।